तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका एक न्यू ब्लॉग और वीडियो में। तो सुबह 5 बजे उठ गया था भाई वैसे तो, पर अभी 6 बज गए हैं। थोड़ा सनराइज होने वाला है। आप लोगों को वीडियो में थोड़ा कलर इफेक्ट चेंज लगेगा, लेकिन स्ट्रीट लाइट देखो होने अभी। तो भाई अभी जाके करते हैं थोड़ी स्ट्रेचिंग, योगा, थोड़ा फिर वेट ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद जल्दी घर जाएंगे, आज थोड़ा जल्दी काम है। उसके बाद हॉस्पिटल जाएंगे, वही पेशेंट वाला शेड्यूल। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको क्या रहता है आज पूरा दिन में। तो गाइस फाइनली डन विद द वर्कआउट सेशन। 8 बज चुके हैं। अभी जाते हैं, फटाफट नहाते हैं, तैयार होके चलते हैं अपने काम पे, ठीक है। तो गाइस अभी मैं अपने हॉस्पिटल से वापस आ गया था भाई। काम वाम थोड़ा बहुत काम करके, आज ज़्यादा नहीं था लोड इतना, पर जो भी था करके अभी वापस आ गए हैं। और साथ में कर ली थोड़ी सी शॉपिंग, अपने टी शर्ट्स वगैरह ये सब लिए हैं। अभी देखो मैंने पहना भी, कैसा लग रहा है भाई, वाइट टी शर्ट अच्छा लग रहा है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था अभी, मेरे को अभी एक्सपीरियंस हुआ एक चीज़ ना किसी के साथ, कि आजकल बड़ा कॉमन है पीपल प्लेजिंग पर्सनैलिटीज होना, है ना। काफी हमने लोगों में देखा, पहले इतना कॉमन नहीं था, या हालांकि होगा तो इतना डायग्नोजेबल नहीं था, या लोग इस बारे में बात नहीं करते थे। पर अभी जो मेरे को जो लगता है वो ये है कि जो आजकल बंदे हैं ओवरली पीपल प्लेजिंग हो रहे हैं। लोगों को, दूसरे लोगों को ज्यादा ही अपनी नीड से ऊपर रख के उनको सोचते हैं, उनके बारे में विचार रखते हैं। तो एक वो चीज भी हार्मफुल है। हालांकि इसका एक इसमें प्लस पॉइंट आता है कि हाँ, हम इतने इमोशनली एक्टिव हैं या इतने सेंसिबल हैं कि भाई हम बात करते हैं कि दूसरों को बुरा ना लगे, उनके इमोशंस का क्या, उनके नीड्स का क्या। वही डिफरेंट थिंग है कि उनकी नीड्स, उनको क्या नीड है, उनको खाने की नीड है तो वो उस बारे में हमें सोचना चाहिए। उनकी लाइफ के ऊपर कोई बात आ रही है, सपोज टू बी आई एम इन अ मेडिकल फील्ड, और कोई मुझसे हेल्प लेना चाहता है रिगार्डिंग एनी मेडिकल एडवाइस और एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू दैट, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि हाँ भाई ये चीज है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उनमें ये चीज बड़ी कॉमन देखने को मिली है, और उस वजह से वो लोग काफी सफर करते हैं, उनकी फैमिली सफर करती है, उनके बच्चे सफर करते हैं। और जो पीपल प्लेजिंग पर्सनैलिटी, मैं उनको कह सकता हूँ जो कॉन्स्टेंटली दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और उनको ना नहीं कर पाते। सेइंग नो इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू देम। जो दूसरे कह रहे हैं, कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव है, या कोई अनजान बंदा भी है, अगर उनसे कुछ मांग रहा है या कुछ बोल रहा है, वो उनको ना नहीं कर पाते। वो हमेशा यस कहते हैं, बिना सोचे बिना समझे कि हाँ ठीक है। कोई उनसे कुछ पैसे उधार लेना चाहता है तो वो उनको ना नहीं कर पाएंगे।
वो उनको यस बोलेंगे कि हाँ देना, ठीक है। किसी की इतनी नीड हो सकती है कि ज्यादा ही खास जरूरत है और रिलेटिव्स में है, कुछ है, देना पड़ता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये पैसों का ना, बाकी भी काफी चीजें हैं। सपोज टू भी कोई किसी को चाहिए कि तू अभी मेरे घर आ जा, या जो भी है, ये हेल्प करनी है, ये काम कराना है, वो बंदा ना नहीं कर पाएगा, चाहे उसके पीछे से उसने अपना काम कुछ छोड़ दिया हो, या उसको अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, या मदर फादर के साथ कहीं पे जाना, उसने वो प्लान कैंसिल किया हो, अपने जो रिलेटिव है, दोस्त है, या जो भी है जिन्होंने बुलाया उनके पास वो जा रहा हो। लेकिन तो ये पर्सनैलिटी जो आती है, पीपल प्लेजिंग पर्सनैलिटी में आती है। बड़े डिफरेंट तरीके से हम कई एग्जाम्पल, सैकड़ों एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन ये काफी खतरनाक साबित हो सकती है कॉमन पॉपुलेशन में ना, जो इस बारे में ज्यादा सोच नहीं पाते हैं, और उनकी ये पर्सनैलिटी बचपन से बन चुकी है, उनका कोई पास्ट ट्रॉमा है, या उनकी अपब्रिंगिंग कुछ इस माहौल में हुई है कि उनकी ऐसी पर्सनैलिटी बन चुकी है, तो उनके लिए काफी लाइफ थोड़ी मुश्किल हो जाती है, उनकी फैमिलीज के लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो अंदर अंदर सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं बहुत अच्छा हूं और मैंने सबकी हेल्प की है, पर वो एट द एंड वो खुद सफर करते हैं, उनके फैमिलीज को सफर करना पड़ता है उनके इस बिहेवियर की वजह से। तो अब रीजन क्या हो सकते हैं कि रीजन के भाई ऐसी पर्सनैलिटी क्यों हो गई है लोगों की, वो ये क्यों सोचने लग जाते हैं कि दूसरों के इमोशंस को अपने इमोशन से ऊपर रखने लग जाते हैं। वो ये सोचते हैं अगर मैं उसका नहीं सोचूंगा तो मैं कहीं सेल्फिश ना बन जाऊं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं है कि सेल्फिश होना क्या होता है और दूसरों की हेल्प करना क्या होता है और एक दूसरे को प्लेज करना क्या होता है। उन्होंने सीखा ही नहीं, उनको डिफरेंस ही नहीं पता है, इस वजह से वो ऐसा बिहेवियर रखते हैं। और रीजन क्या है कि सपोज टू भी कोई बच्चा है, बचपन में उसके चाइल्डहुड में कुछ ऐसी पास्ट ट्रॉमास हुए हैं, या फिर उनकी अपब्रिंगिंग उनके पेरेंट्स ने ऐसी की है कि सपोज टू भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि बच्चों को बोला जाता है कि अच्छा कोई रिलेटिव आया है, कि मौसी आई है, मामा या कोई भी आए हैं, और उनको बोलते हैं इसको पोएम याद है, ये पोएम बोल के सुनाएगा या ये ऐसे करके सुनाएगा, फिर 4 बंदे तालियां बजाएंगे। तो बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं सेटल हो जाता है कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो वो खुश है और मेरे को तारीफ मिल रही है, मेरे को रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, मेरे को पैसे, या सपोज टू भी किसी ने पैसे दे दिया, कुछ गिफ्ट दे दिया कि हाँ इसने पोएम अच्छी सुनाई, इसने डांस अच्छा करके सुनाया, मैंने गिफ्ट दे दिया, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो जाता है कि अगर मैं इनको खुश कर रहा हूँ, दूसरों लोगों को खुश कर रहा हूँ, चाहे उसका इच्छा ना हो, पोएम बोलने की जबरदस्ती बुलवाई हो, जबरदस्ती डांस कराया गया हो, वो उसके दिमाग में सेट हो जाता है कि भाई अगर मैं इनको खुश कर रहा हूँ तो ही मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं सेल्फिश नहीं हूँ। वो मतलब डिफरेंस करना वो भूल जाता है कि ऐसा हुआ क्यों। तो ये खासकर पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, जिनके भी पास छोटे बच्चे हैं या 5-6 साल 10 साल तक के बच्चे हैं, कि उनको किस तरीके से बिहेव करना है। इवन 10 साल से इवन टीन एज में भी मैं कहूंगा, जैसे सपोज टू भी एक बड़ा ही कॉमन कंपैरिजन चलता है कि साइड वाले नेबर के बच्चे के 90% आए हैं, तेरे 60% आए हैं, नहीं तो वो सोचेगा कि हाँ अगर मैं 90% लाऊंगा तो घर के पेरेंट्स खुश होंगे, सब खुश होंगे, तो मुझे ये करना है। वो दूसरों की खुशी के लिए 90% लाएगा। तो आपको ये बिहेवियर नहीं रखना है, उनको आपको अच्छे से ट्रीट करना है, उनको फिर भी गिफ्ट देने हैं, फिर भी उनसे खुश रहना है कि तेरे 60 है तो भी हम खुश है, तेरे 90 है तो भी हम खुश है। साइड बाय साइड आप उनको एडवाइस कर सकते हैं कि उसको मार्क्स कैसे गेन करने हैं, ज्यादा मार्क्स कैसे गेन करने हैं। कंपैरिजन करके आप बताओगे उसको कि उसके ज्यादा है तो वो अच्छा है, तो वो उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि मुझे अच्छे मार्क्स लाऊंगा तो घर वाले खुश होंगे, तो ही मैं अच्छा बच्चा हूँ। मैं 60% लाया हूं तो मैं एक गंदा बच्चा हूँ, या मैं एक डफर बच्चा हूँ, जो भी है वटएवर। तो ये बड़े छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो पेरेंट्स को ध्यान रखने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, खासकर बच्चों के साथ जो पूरा फ्यूचर है इंडिया का, और वो अपना उनका एक माइंडसेट तैयार हो रहा है, तो उनको जैसे जो खुद ने झेला है वो कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे ना झेलें उस चीज को। आप खासकर आपकी नेक्स्ट जनरेशन उस चीज को ना झेले, उनको असल में डिफरेंस पता हो, एक सेल्फ एस्टीम का पता हो, उनमें लो कॉन्फिडेंस ना हो, और वो पीपल प्लेजिंग पर्सनैलिटी ना बने। उनको ये पता हो अगर मुझे सामने वाले की हेल्प करनी है तो ह्यूमैनिटी बेस पे करनी है, कि सामने वाले को नीड है तो मैं हेल्प कर देता हूँ, ना कि इस बेस पे कि मुझे सामने वाले की हेल्प करनी है, अगर मैं ना करूंगा तो मैं गंदा साबित होऊंगा या मैं छोटा साबित होऊंगा। वो बेस नहीं होना चाहिए सामने वाले की हेल्प करने का या उसको सपोर्ट करने का, या
मतलब जस्ट नोट द हेल्प मैनी डिफरेंट थिंग। सपोज टू बी मैं ड्यूटी कर रहा हूँ और वहां पे मुझे अपने बॉस से छुट्टियां लेनी है या बॉस को छुट्टियां देनी है अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ को, तो बॉस सोचेगा कि अगर मैं काट दूंगा तो ये मेरे बारे में ये सोचेंगे, कोई नहीं सोचता। सपोज टू बी मैं डॉक्टर हूँ, कोई पेशेंट मेरे पास रात के 11 बजे अगर कॉल करता है, रात के 11 बजे अगर कॉल करता है और वो मेरे से पूछता है जी मैं तो केमिस्ट शॉप पे खड़ा हूँ, मेरे पेट में दर्द है, मुझे फटाफट एक टैबलेट बता दो। हालांकि वो एक देखो लाइफ थ्रेटनिंग चीज है या फिर उसको मेडिकल इलनेस है, वो एक एक्सेप्शन है कि हाँ भाई मैं उसको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। वो डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए एक अलग थिंग मानी जाती है, एसेंशियल सर्विसेज हैं, तो वो हमें ह्यूमैनिटी बेस पे भी देखना पड़ता है। लेकिन अगर कोई रैंडम आपको रात के 12 बजे कॉल कर रहा है कि जी मेरी एक रिपोर्ट है 4 दिन पुरानी और मेरे को 4 दिन बाद दिखाना भी है, आप इसको देख लो, मेरे को बता दो, तो ये कोई मतलब नहीं बनता कि तुम 12 बजे तुमको डायरेक्टली बोल सकते हो कि आप मेरे पास सुबह आइए, आप मेरे पास रात को कॉल मत कीजिए विदाउट एनी इमरजेंसी। कोई इमरजेंसी है तो एक अलग चीज है, तो इसमें आप बिल्कुल भी बुरे साबित नहीं होंगे, सेल्फिश साबित नहीं होंगे। वो आपकी एक बाउंड्रीज हैं जो आपको खुद से ही सेट करनी पड़ेगी। तो ये जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपने से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, खासकर बच्चों को लेके एग्जाम्पल है, पेरेंट्स को लेके एग्जाम्पल है, तो वो चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। सिर्फ पीपल प्लेजिंग पर्सनैलिटी नहीं बन के रह जाना है, खुद के इमोशंस, खुद की पर्सनल नीड्स को भी देखना है। साथ में हमें कोई अगर हमसे कोई सपोर्ट या हेल्प मांग रहा है तो साथ में हमें उससे थोड़ा सा टाइम लेना है। अगर सपोज टू भी हमारी एक पीपल प्लेजिंग पर्सनैलिटी है तो हम उससे ठीक कैसे करें, उससे बचे कैसे, वो ऐसे बच सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट कीजिए कि कोई आपसे हेल्प मांग रहा है तो आप सबसे पहले उसको बोलिए कि थोड़ा मेरे को टाइम दो, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन टाइम दो, मैं आपको सोच के बताता हूँ अगर पॉसिबल हुआ। फिर आप खुद से डिसाइड कीजिए, सोचिए उस बारे में, अपने घर वालों से बात कीजिए कि भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, अगर ये मेरे लिए करना ठीक होगा। क्योंकि अगर आपको कोई नीड है, सपोज टू भी कोई आपसे 2 लाख रुपए मांग रहा है या 2000 रुपए भी मांग रहा है और आपके पास कुछ और अपनी लिस्ट तैयार है कि मुझे ये जरूरी काम है, ये लेना है, तो या जो भी कुछ इस पे फीस भरनी है, किसी बच्चे की फीस भरनी है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि नहीं मैं सामने वाले को दे दूं, उसको नीड है, नहीं तो मैं बुरा बन जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई मेरे को ये नीड है, मुझे अपने बच्चे की फीस भरनी है या मेरे को ये करना है, तो पहले मेरे को ये करना पड़ेगा। हालांकि अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो मैं आपको दे सकता हूँ, तो आप या हेल्प कर सकता हूँ इससे। उनके सामने वाले से पूछे कि आपको क्या जरूरत है। सपोज टू भी किसी को ऑपरेट कराना है, कुछ कराना है और उसको पैसे की नीड है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको मिल जाए पैसे के, सामने वाले की हम हेल्प कर सके, पर साइड बाय साइड आपका भी काम चले। क्योंकि देखो मेरे हिसाब से एक लाइफ से बड़ा कुछ भी नहीं है, लाइफ से बड़ा तो कुछ है ही नहीं ना, कि लाइफ ही नहीं है तो फिर क्या है। अगर सामने वाले की लाइफ के ऊपर बात है या हमारी कुछ लाइफ के ऊपर बात है तो हमने प्रायोरिटाइज उस चीज को करना चाहिए। तो बिल्कुल सोच विचार करके कि भाई हाँ ये प्रायोरिटी है और ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से डिसाइड कीजिए। अपने इमोशंस, अपनी वैल्यू को मेंटेन करके रखिए, जो भी आपकी पर्सनल नीड्स है उसको भी साइड बाय साइड पूरा कीजिए कि भाई मेरे को ये पहले मेरी जरूरत है, वरना मैं मेंटली स्टेबल या पीसफुल नहीं रह पाऊंगा, तो मुझको पहले ये जरूरत है। उसको ना कहना बिल्कुल सीखिए। हालांकि डिसीजन आपका है कि भाई ना मैं किस बेस पे कह रहा हूँ। सामने वाले को अगर 100% नीड है और आपकी नीड सिर्फ 1 या 2% है तो आप सामने वाले की हेल्प कर सकते हैं, ऑब्वियसली हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब बात है, इन चीज का आप ध्यान रखिए। और मेरे हिसाब से पीपल प्लेजिंग पर्सनैलिटी होने के बजाय हमें ह्यूमैनिटी बेस्ड पर्सनैलिटी रखनी चाहिए कि अगर ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे और सामने वाले को ज्यादा नीड है, उसकी लाइफ के ऊपर बात है या कुछ ज्यादा ही ट्रेजिक हो सकता है उसके साथ, अगर उसकी हेल्प ना करी तो आपको बिल्कुल 102%, 101% आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर सामने वाले को इतनी नीड नहीं है, आपकी पर्सनल नीड उससे ज्यादा है, तो आपको पहले खुद का सोचना चाहिए और उसको सामने साफ साफ बता देना चाहिए जी ये बात है और मैं ऐसा ऐसा करूंगा, तो सॉरी आप किसी और से हेल्प मांग लीजिए, ठीक है। ऐसा अगर आप करना स्टार्ट करेंगे तो जरूर आपको अच्छा लगेगा और आपकी लाइफ में काफी चेंजेस आएंगे। ओके, तो इसकी फर्दर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा पीपल प्लेजिंग पर्सनैलिटी पे, उसमें फिर आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा कि और भी काफी चीजें हैं। इसमें मैंने आपको एक जनरल बता दिया कि मेरे दिमाग में स्टक कर गया था एकदम से, तो मैंने आपको बता दिया। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए डॉक्टर राहुल चौहान का चैनल। ओके, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।